ओए, तुमने दुखी कर रखा है। काम के टाइम पढ़ाई पढ़ाई। चलो आज बताऊंगा तुम्हें। उसे पढ़ने से रोका जाता था। तू चोर है, तेरा भाई भी चोर है। साहब मेरे भाई के बारे में। हरामखोर, जबान लड़ाता है। चल भाग यहाँ से, भाग। उसके भाई को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। आप जो ये कर रहे हो ना, ये अच्छे लोगों के काम नहीं है साहब। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अभी रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर एक दिन आइए देखते हैं इतने अत्याचार सहने के बाद भी वो आईएएस कैसे बना। हाँ सर, आज शाम को आपकी गाड़ी पक्का मिल जाएगी। सर बोल दिया ना, आज शाम को आपकी गाड़ी पक्का मिल जाएगी। अबे यार, इन्होंने और दुखी कर रखा है। काम के टाइम पढ़ाई। ओए, तुमने दुखी कर रखा है। काम के टाइम पढ़ाई पढ़ाई। चलो आज बताऊंगा तुम्हें। अबे ओए, मोटी खाल के गधो, चाहते क्या हो तुम? तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म बरम बची है नहीं बची है, जो काम छोड़कर पढ़ाई कर रहे हो? ये गैराज है, कोई तुम्हारा कोचिंग सेंटर नहीं। ये मैंने अपने पैसों से बनाया है, तुम्हारे बाप ने नहीं दिए जो तुम्हें यहाँ पढ़वा के आईएएस बनवाऊं। समझ गए ना? साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? हमने तो सारी गाड़ियाँ ठीक कर दी और गैराज में कुछ काम नहीं था तो हमने सोचा हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे भी हमारे पापा कहते थे कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा साहब। हाँ, सही कहते थे अंकल कि समय को बर्बाद करोगे ना तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा। और देखो, तुम दोनों ने पढ़ाई करके समय बर्बाद किया और अब मैं तुम दोनों को बर्बाद करूंगा। भला अंकल की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? साहब आपने छोटे को थप्पड़ कैसे मारा? ऐसे हो गया ना साहब बराबर, या और चाहिए? साहब आप हम पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, ये लॉ के हिसाब से एक अपराध है, इसकी आपको सजा मिल सकती है। तू मुझे मत सिखा, वरना तू पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा। तू गुलाम है और गुलाम ही मरेगा। समझ गया ना? साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? आप तो मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मेरा हौसला गिरा रहे हो। आप जो ये कर रहे हो ना, ये अच्छे लोगों के काम नहीं है साहब। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अभी रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये ले 10 रुपए, 5 का जूस पी लियो और 5 की पट्टी करा लियो। बाद में मत बोलियो कि मेरा मालिक इतना बेकार था। समझ गया ना? वो तो मैं दयालु हूँ, तो 10 रुपए दे के भी जा रहा हूँ। समझ गया? चल। चला छोटे, तेरा इलाज कराना है। चला तेरा इलाज करवाएंगे। आ जा। भैया आपने मेरी जैसे तैसे पट्टी तो करवा दी, लेकिन जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो आप कैसे लाओगे भैया? छोटे, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे तो तेरी पट्टी में लग गए। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। भैया लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भैया चोट में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे को लगता है मैं मर जाऊंगा भैया। नहीं छोटे, ऐसा नहीं बोलते। तेरे अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा।
छोटे क्या करें, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया ले दे के हमें एक ही काम आता था, मैकेनिक का, अब वो भी हमसे छूट गया। भैया मुझे तो लग रहा है मेरा सपना टूट जाएगा, मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा भैया। छोटे तू चिंता मत कर, मेरे को अपने पुराने मालिक से कुछ पैसे देने हैं, मैं उनसे वो पैसे लेके आता हूँ, फिर मैं तेरा इलाज कराऊंगा और जब तू ठीक हो जाएगा ना, तू अच्छे से पढ़ियो और मैं कहीं काम करूँगा, ठीक है। छोटे आप तो घर चले जा, मैं ना मालिक के पास जाके कुछ पैसे लेके आता हूँ। ठीक है भैया, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है छोटे, तू जा। जल्दी आना भैया। साहब वो मेरे भाई के सर में दर्द हो रहा है, उसके चोट लग गई। तो मैं क्या करूं? साहब डॉक्टर ने दवाई लिखी है, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने आपके वहाँ काम किया था साहब, और मेरे कुछ पैसे रह रहे थे आप पे उधार। काम किया था ना, कर नहीं रहा ना, तो फिर? साहब मेरे पैसे दे दीजिए ना। वो साले पैसों से याद आया, जिस दिन तू मेरे यहाँ से काम छोड़ के गया था ना, मेरी तिजोरी में से पैसे गायब थे और घर के 3-4 सामान भी तूने लिए होंगे हरामखोर। पहले वो लौटा मेरे। और हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ दूर रख के बात कर, ऐसे चाहिए इनको। साहब पैसे दे दीजिए ना, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरे भाई के आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। क्या 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 बोला? फिर से बोल। मेरे भाई के आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। आईएएस बनेगा तेरा भाई? तुम साले फर्श पे रहने वाले लोग अर्श पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, हैं? तू चोर है, तेरा भाई भी चोर है। साहब मेरे भाई के बारे में। हरामखोर, जबान लड़ाता है। चल भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग हरामखोर कहीं के। चल। भैया ये क्या हुआ भैया? आपको किसने चोट मार दी? छोटे मैंने मालिक के पास गया था पैसे मांगने के लिए, मालिक ने पैसे तो नहीं दिए बल्कि गुस्से में आके मेरा सर ही फोड़ दिया। वो तो भला हो रास्ते में एक अच्छा आदमी मिल गया था, उसने मेरी पट्टी करा दी, वरना आज तेरा भाई मर ही जाता। अच्छा छोटे एक बात बता, तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? भैया आपको तो पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैं अकेले आपके बिना कैसे खा लेता। छोटे शायद घर में 2-4 वक्त का खाना पड़ा है, तू एक काम कर, तो घर का दरवाज़ा खोल, मेरे सर में दर्द ठीक होगा ना, उसके बाद मैं खाना बना दूंगा। ठीक है भैया, आप आराम करो, मैं तब तक ताला खोल के चावल साफ कर लेता हूँ। ठीक है भैया। कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा, छोटे भाई की पढ़ाई कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे साहब आप ठीक तो हैं? अरे थैंक यू यार, तुमने तो मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं साहब। वैसे क्या करते हो आप? मैं साहब अभी तो कुछ नहीं करता, पर काम की तलाश में हूँ और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। घर पे मेरा छोटा भाई
जो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये रखो कुछ पैसे, साहब इसकी क्या ज़रूरत है? ये तुम्हारे काम आएंगे। साहब रहने दो ना। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, रखो यार। धन्यवाद साहब, चलता हूँ। अब इन पैसों से मैं कोई छोटा मोटा काम खोल लूँगा और अपने भाई को खूब पढ़ाऊँगा और अब उसे IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस। अरे मयंक, तू फॉरेन से आ गया और मुझे याद भी नहीं करा। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो काम का इतना प्रेशर है ना, और ऊपर से मेरा ये पुराना नौकर, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या हो गया ऐसा? क्या बताऊँ यार, छोड़। खैर अभी तो बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं अच्छा, यार। भूख लग रही है? अरे मेरे चाचा की दुकान पास है, चला। क्या बात कर अरे रहा है? आ तो सही। अरे चाचा, ये क्या कर रखा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? किसको काम पे लगा लिया आपने? अरे बेटा, ये गरीब आदमी है, इसे काम की जरूरत थी तो मैंने इसे रख लिया। देखो कितना भोला और ईमानदार है। अरे भोला भोला नहीं, ये बम का गोला है। तुम्हारे यहाँ है ना, बर्बाद ही कर देगा। अभी देखो तुम्हारी दुकान कब तक बंद ना हो जाए। मसलूम है साला, एक नंबर का पनौती है। यही है जिसने मेरा गैराज बंद करवाया है। इसने और इसके भाई ने मिलके ना, दोनों ने मेरा गैराज बंद करवा दिया। और मेरे घर में चोरी भी की थी इसने तो। अरे चाचा, आपको पता है, मैंने इन दोनों भाइयों को काम दिया और इन्होंने क्या करा, मेरे सर पे ही पाना मार दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। और मजाक उड़ाने के लिए पता क्या कर रहे, 10 का नोट मेरे ऊपर मारा और बोल रहे हैं 5 की पट्टी करा ली और 5 रुपए का जूस पी लियो। और तो और मैंने इनको काम दिया अपने घर में ताकि इनकी रोजी रोटी चल जाए, लेकिन ये साले इतने हरामी हैं, इन्होंने मेरे फ्लावर पोट से मार के मेरा सर फोड़ दिया। और आप इसे भोला कह रहे हो? चाचा, आप देख क्या रहे हो? या तो आप कुछ कर रहे हो या मैं करूँ कुछ। बेटा आपकी अपनी दुकान है, तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा करो। ठीक है चाचा। अबे तू चाहता है क्या है? तूने मेरा गैराज बंद करवा दिया, मेरे दोस्तों के धंधे बंद करवा दिए, अब तू मेरे चाचा की दुकान पर आ गया, उनकी दुकान बंद करवाना चाहता है क्या? तू चाहता है हमारी पूरी फैमिली रोड पे भीख मांगे? नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये और इसका भाई, ये साले दोनों के दोनों पनौती हैं, एक नंबर के नसून। ये जब तक मेरे घर में थे ना, साला मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, और जैसे ही मैंने इसको घर से बाहर निकाला ना, मैं देख फॉरेन की ट्रिप मार के आ गया। अरे सही कह रहा है भाई। भाई एक काम करते हैं, इन दोनों भाइयों की ना फोटो अखबार में लगवा देते हैं हाँ। और लिख देते हैं, चलती फिरती पनौती पाए, अगर अपना बिजनेस ठप करवाना है तो इन दोनों को बुलाए। सही कह रहा है भाई। साला देखिए यहाँ है ना, इसका छोटा भाई ना कहीं सेट कर रहा होगा बर्बाद करने के लिए किसी को। साहब आप दोनों गुस्सा मत कीजिए, मैं ना कहीं और काम ढूंढ लूँगा, ठीक है? तुझे अभी भी लगता है कि तुझे हम इस शहर में अब भी काम करने देंगे? ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दे और ये शहर छोड़ कर ना दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि जहाँ तू जाएगा काम करने, वहाँ से हम तुझे निकलवा देंगे। देखना, साले जूता निकाल के मारूंगा, भग जा यहाँ से, चल। हामी कितना सुनाई नहीं दे रहा, निकल यहाँ से। अरे मोटी खाल का गधा है ना, ऐसा कैसे सुनेगा? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ। अरे छोटे, तूने घर का दरवाज़ा नहीं खोला? भैया मैं क्या करता अकेला अंदर बैठ के, वैसे ही बिजली वालों ने हमारी लाइट काट दी है और मुझे बहुत मच्छर काटते हैं भैया। अच्छा ठीक है। और भैया आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? अरे वो हमारा पुराना मालिक नहीं था, मैकेनिक वाला, उसने और जो मेरा पुराना मालिक है, उन दोनों ने मिलके मुझे जहाँ मैं मोमोज़ की रेडी लगाता था वहाँ से निकलवा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और वो कह रहे थे कि इस शहर में तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, चैन से काम नहीं करने देंगे। भैया ऐसे तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा। तो चिंता मत कर छोटे, अब एक काम करते हैं, अपने गांव चलते हैं। वैसे भी हमारी गांव की मट्टी में पुकार रही है, हमने उसे बंजर छोड़ दिया है। तो पढ़ाई करियो, मैं मेहनत करूँगा, हमारे खेत लहलहाएंगे और हम तरक्की करेंगे, और भगवान ने चाहा तो IAS ज़रूर बनेगा।
ठीक है भैया, हम गांव चलते हैं। चला पैकिंग वैकिंग करके गाँव चलते हैं। ठीक है। देख बबलू, यहाँ से मैंने सारी गरीबों की झुग्गियाँ तो हटवा दिया। अब फटाफट ना मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू करूँगा ताकि अपार्टमेंट बने जल्दी से जल्दी। अच्छा मैं ये बता, बनवाया कैसे कैसे? यार देख, अपार्टमेंट होगा ना ऐसे सी टाइप में होगा, ठीक है। उसके बीच में से रोड जाएगी और बीच में एक फाउंटेन लगाऊंगा मस्त सा, और उस साइड बनेगा स्विमिंग पूल, और उधर खुलेगा अपना क्लब। उसमें मस्त खाएंगे पिएंगे नाचेंगे, और इधर हो जाएगी अपनी पार्किंग। सही है ना? बढ़िया भाई, एक नंबर बढ़िया। यार कुछ गरीब थे, चिक चिक कर रहे थे, ऐसे अरे यार गरीब ने तो वैसे ही दुखी कर रखा है। सही है ना, जुग्गिया बुग्गिया तड़वा दी यार। हाँ यार, हमें यहाँ पॉर्श एरिया बनाना है। ये गरीब साले गंदगी फैलाते हैं यहाँ। अब बस कॉन्ट्रैक्टर आता ही होगा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ रह गया। आ रहा होगा यार, वैसे ही ट्रैफिक बहुत हो रहा है रास्ते में। सही कह रहा है यार, इस ट्रैफिक से मैं भी दुखी हो चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। यार मयंक भाई, एक प्रोजेक्ट अगला ऐसा बनाएंगे ना कि लोग अपने घर से निकलें और अपना काम करें और वापसी अपने घर में घुस जाए। सही कह रहा भाई, है बिल्कुल ट्रैफिक फ्री, ऊपर हवा में रोड चलेगी एकदम। लेकिन यार इसके लिए घूस बहुत लगेगी। अरे यार, तुम्हारा पैसे की कमी है क्या? अंधा पैसा है। वो बात तो सही है। अरे यार तुम कहाँ रह गए थे, इतना लेट कर दिया यार तुमने। और कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर कहाँ हैं? भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? भाई खुद देख लो, मैं चला। जो बोला साले बोल रहने दे, जब आवागा टाइम मेरा काम बोलेगा। फत्तू सी समाइल है राग सांब के, तेरा शहर तेरा गांव मेरा नाम बोलेगा। कदे झुकना नहीं पूरी से सपोर्ट लाड़ ले। बेटे आन दे तू टाइम तेरा काट देंगे वह बस ऊपर आना रख के जाओ होट लाड ले, ऊपर आना रख के जाओ। तुम दोनों साले कचरे में रहने वाले, इतने अच्छे कपड़े, इतनी महंगी गाड़ी, इसकी तिजोरी लूट ली भाई तुम लोगों ने। अभी किसका भंडा फोड़ दिया, किसका जीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया तुम दोनों ने, जो ये नए सूट बूट में घूम रहे हो तुम। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। ओहो, इंग्लिश भी बोलना सीख गए साहब। वे भाई, इंग्लिश बोलना सीख गए? अबे भिखारियों, कहाँ से इंग्लिश बोलनी सीख ली तुमने? कचड़ा नहीं चुगने गए आज? चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द नहीं। अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो पुराना वाला अभिषेक नहीं, इस एरिया का नया आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर? और वो भी तू? अबे तू आईएएस ऑफिसर बना कैसे बे? जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग मंजिल को पा ही जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा हमारा सर फोड़ोगे, हम पे अत्याचार करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तुमने तो हमें यहाँ तक कि शहर से भी बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभिषेक ने मेहनत की और आज अभिषेक यहाँ पर है। तुम ऐसे नहीं समझोगे? चलो आओ तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। जब तुमने मुझे दुकान से निकलवा दिया और कहा कि हम तुम्हें इसे शहर में नहीं रहने देंगे, तब हम दोनों उसी रात गांव चले गए और गांव जाकर मैंने खेती की और मेरे भाई ने आईएएस बनने की तैयारी की। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जनों के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। छोटे मैं अभी शहर से आया हूँ, तेरा रिजल्ट आ गया छोटे, तू आईएएस बन गया। छोटे तू आईएएस बन गया। क्या मैं भैया आईएएस बन गया? हाँ छोटे तू आईएएस बन गया छोटे। भैया अरे यार शेखर, तू भी क्या पुरानी बातों को लेके बैठा है? छोड़ ना, मिट्टी डाल, कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लेते हैं ना। कोई लेन देन नहीं चलेगा, ये ज़मीन गवर्नमेंट की थी और गवर्नमेंट की ही रहेगी। यहाँ अपार्टमेंट तो बनेंगे लेकिन तुम्हारे नहीं, गरीबों के,
जिनकी तुमने झुग्गियां तोड़कर अपने अपार्टमेंट बनाने की सोची है। और एक बात ध्यान रखना, जो तुमने अत्याचार मुझ पर किया वो मैं और किसी गरीब पे होने नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब एक गरीब कुछ ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, जैसे मैंने करके दिखाया। मुझे IAS ऑफिसर बनना था और मैंने बन के दिखाया। मेरे भाई ने मेहनत की और मैंने मेहनत की। मेरे भाई ने खेत में काम किया, मैंने पढ़ाई की, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और हाँ, अभी तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। अभिषेक, आगे का ऐलान तो सुनाओ। जल्दी तुम्हारा अरेस्ट वारंट तुम्हारे घर तक पहुंचने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास आ चुके हैं। तैयारी कर लो जेल जाने की। चलते हैं, 2-4 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। जितनी ज़िंदगी जीनी है जी लो, बाकी जेल में तुम्हें चक्की पीसनी है।